नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यासागर। देश बोलेगा में आज हम बात करेंगे उन बड़े बड़े दावों की जो हकीकत से कोसों दूर है। पतित पावनी मां गंगा यमुना गंदगी और प्रदूषण से अभी भी करा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गंगा प्रेम ने अलग से गंगा मंत्रालय तो बना दिया, पर अभी तस्वीर बदलने की शुरुआत तक नहीं हुई। अलबत्ता इलाहाबाद संगम तट पर लगी धर्म संसद से पहले गंगा मंत्री उमा भारती ने दावा किया कि अगर 2 साल में गंगा साफ नहीं करा पाए तो जल समाधि ले लेंगी। आज हम आपको गंगा यमुना और दम तोड़ रही उन तमाम नदियों की तस्वीरें दिखाएंगे जिनके संरक्षण के नाम पर सालों से राजनीति चमकती रही है और अरबों रुपये भी पानी में बह गए। तो गंगा नदी की सफाई को लेकर लगातार हम अभियान छेड़े हुए हैं। मुहिम के तहत इस खबर को दिखा रहे हैं और साथ भी दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि आप भी हमें फोन कर सकते हैं। के न्यूज की टीमों ने जब गंगा यमुना और सहायक नदियों की दशा और उन्हें साफ करने के दावों की हकीकत जानी तो तस्वीर कुछ अलग ही नजर आई, जो सारे दावों की पोल खोल दी। आइए अब हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिनमें पहली तस्वीर कानपुर की गंगा की है, जहां गंगा में गिर रहा सीधे नाला और फैक्ट्रियों का गंदा पानी इस पवित्र मानी जाने वाली गंगा और सरकार की गंगा अभियान की हकीकत बयां कर रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर मथुरा की यमुना की है, जहां का हाल अन्य जगहों की तरह है। यमुना में गिर रहा फैक्ट्रियों का पानी और इस कचरे से इसकी जमीनी हकीकत को बयां कर रहा है। तीसरी तस्वीर झांसी की पहुज नदी की है, जिसकी हालत बद से बदतर नजर आ रही है। आपको बता दें कि यह नदी पूरी तरह से एक नाले में विलीन होती जा रही है। गंदे नाले में तब्दील हो चुकी यह नदी का अस्तित्व खत्म होता नजर आ रहा है। वहीं चौथी तस्वीर गोरखपुर के रोहिणी नदी की है, जहां की हालत भी अन्य नदियों की तरह है। फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदी में गिरकर विषाक्त हो चुका है, जिसके चलते नदी में भारी संख्या में मरी हुई मछलियां मिली है। तस्वीर देखिए, 4 तस्वीर है। हमारे देश में अलग अलग नदियों की साफ सफाई को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उस दावे की हकीकत देखिए। गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, या फिर बिहार अगर चले जाए तो वहां पर 7 नदी जो कि काफी उफान पर है, कमला, कोसी, बलान, ये तमाम सभी जगह यही हाल है। लेकिन अब इस वक्त मथुरा की बात कर रहे हैं, गोरखपुर है, रोहिणी नदी की, कानपुर की बात कर रहे हैं। झांसी की अगर बात करें तो पहुज नदी, जो कि पूरी तरह से नाले में ये नदी तब्दील हो रही है। तस्वीरों में देखिए और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। दर्शकों से लगातार अपील करना चाहेंगे कि आप भी हमें फोन कर सकते हैं। लगातार हमारा नंबर हमारे टीवी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है, फोन करिए और अपनी राय दीजिए कि आखिरकार साफ सफाई को लेकर आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है। सरकार की तरफ से तमाम तो दावे किए जा रहे हैं, पैसे भी खर्च किए जा रहे हैं, अलग से मंत्रालय भी बना दिया गया है, लेकिन क्या मां गंगा की सफाई के लिए सरकार वो पहल कर रही है जो पहल करना चाहिए? तमाम चीजों को लेकर आप हमें फोन कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीर और भी दिखाएंगे कि किस तरह से गंगा नदी में कचरे फेंके जा रहे हैं, गंदा पानी बहाया जा रहा है। वहीं लाशों का जखीरा भी बरामद हो रहा है, क्योंकि लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए सीधे शव को गंगा नदी में फेंक दिया जाता है, विलीन कर दिया जाता है, और आखिरकार होता यह है कि पानी दूषित हो जाता है। इन तमाम चीजों को लेकर हम लगातार बातचीत करेंगे। रोहिणी नदी की तस्वीर देखिए, जहां पर पानी इतना गंदा हो गया है कि विषाक्त हो गया है और तमाम जो मछलियां थी पानी के अंदर वो सब मर रही है। यमुना नदी, दिल्ली चले जाइए अगर आप, तो यमुना सिर्फ नाम के लिए वहां पर यमुना बची हुई है। पूरी तरह से यमुना नदी नाले में तब्दील हो गया है। आपको बता दें, सम्मेलन में भाग लेने के लिए इलाहाबाद पहुंची केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि गंगा नदी की सफाई के लिए टास्क फोर्स का गठन हुआ है। अब यदि गंगा स्वच्छ नहीं हुई तो मैं जान दे दूंगी। इस दौरान गौरक्षा, धर्मांतरण और गंगा निर्मलीकरण जैसे 10 मुद्दों पर चर्चा भी हुई। संगम तट पर उमा भारती ने कहा कि हर हालत में गंगा साफ होकर रहेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद टास्क फोर्स बनी है, इससे गंगा सफाई के कार्य में तेजी आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक गंगा की सफाई में इसलिए लोग फेल हुए क्योंकि समग्र सुधार के कार्य नहीं हुए थे। उमा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गंगा पर ब्रिज बनाकर सीधे संगम नोज पर सवारी से जाकर स्नान करने की योजना पर फिर से विचार किया जा रहा है। ऐसे में गंगा सभा और संत समाज द्वारा इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी इतना चिंतित है कि गंगा निर्मल होनी चाहिए। बाकी अभी हमारी कार्य योजना का तो प्रारंभ हुआ है, तो जो टिप्पणी आती है वो 29 साल की कार्य योजना पर आती है, और सुप्रीम कोर्ट भेद तो करेगा नहीं, तो सरकार शब्द बोलते हैं वो। तो जब वो सरकार शब्द बोलते हैं तो लोग समझते हैं वो हमारे लिए बोल रहे हैं, वो तो पूरे 29 साल की कार्य योजना पर बोल रहे होते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट से मुझे 2 चीजों पर पूर्णतया संरक्षण प्राप्त है। और अरैया से दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे आप? जी,
जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अपनी बात रखिए। जो अभियान चलाया गया है इसको शीघ्र किया जाए पूरा। जी चलो बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है पंडित रामजी त्रिपाठी जी, मुख्य गंगा प्रहरी। रामजी त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम गंगा की साफ सफाई को लेकर लगातार चर्चा करेंगे। हालांकि इस खबर पर लगातार हम बने रहते हैं, मुहिम की तरह इस खबर को दिखा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि गंगा नदी को साफ सफाई के लिए आप खुद भी आगे हैं। गंगा को अपवित्र न करें। जिस तरह से आप नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, वहां पर आप गंगा घाट पर या फिर नदी में इस तरह के कचरे ना फेंकें जिससे पानी दूषित हो। लेकिन तमाम जगहों से जो खबर आ रही है, जो लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो ऐसी तस्वीर है जिससे देखकर आप विचलित हो जाएंगे। गंगा नदी में सीधे सीधे कचरा फेंक दिया जाता है या फिर गंदा जो पानी है उसे विलीन कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। ये तमाम चीजें हैं जिस पर सरकार योजना बना रही है साफ सफाई को लेकर, लेकिन ये योजना सफल नहीं हो पा रही है। मंत्रालय भी अलग से बना दिया गया है। उमा भारती लगातार ये दावे कर रही हैं कि अगर 2 साल के भीतर गंगा अगर निर्मल नहीं हुई तो वो जान दे देंगे। लेकिन कैसे? आपको बता दें कि कल संगम तट पर धर्म संसद का आयोजन किया गया था। उसमें भी इस पर बहस हुई है, चर्चा हुई है और ये कहा गया है कि तमाम देश के जो साधु संत हैं वो, और आर के मिश्रा कानपुर से जुड़ गए एक दर्शक, क्या कहना चाहेंगे आर के मिश्रा जी? हेलो जी, मैं कह रहा हूँ जितना ये गंगा में प्रदूषित पानी गिर रहा है कानपुर में जी, और इसके लिए 30 MLD बनाया गया था जी, 30 MLD में जो भी मशीनें लगी थी उनके नेताओं के और यहाँ के इंजीनियरों की लापरवाही के कारण सीधे गंगा में जा रहा है वो पानी जी। और इससे कारण से कभी भी गंगा शुद्ध करने से चाहे धर्म संसद बना लें चाहे जो कुछ कर लें, जब तक बेसिक चीजें नहीं सही करेंगे ये जो टेनरी का पानी है या तो उनको टेनरी को दे दें, ये एक्शन प्लांट टेनरी चलाए या फिर ईमानदारी से ये सरकार उसमें काम करे, तभी जाकर के स्वच्छता के लिए आगे बढ़ पाएगा। बेसिक को तो है नहीं, ऊपर ऊपर ये चीजों को सींच रहे हैं, जड़ को नहीं सींच रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित रामजी त्रिपाठी जी हमारे साथ बने हुए हैं, मुख्य गंगा प्रहरी हैं और इन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व गंगा सफाई को लेकर, गंगा की रक्षा को लेकर जुटे हुए हैं, सर्वस्व कर दिए हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि किसी भी कीमत पर गंगा की सफाई होगी और उसे हम खुद पहल करेंगे और लगातार कर भी रहे हैं। कानपुर में खासकर गंगा नदी पर लगातार वो जाते रहते हैं। पंडित जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से गंगा सफाई की बात कर ली जाए, गंगा सफाई को लेकर आज से नहीं, आजादी के बाद से ही योजना बनती है। सभी जो प्रधानमंत्री आते हैं कहीं ना कहीं उनके एजेंडे में गंगा की सफाई कहीं रहता है और उस पर बातें भी होती है, योजना भी बनती है, पैसे भी खर्च किए जाते हैं, लेकिन स्थिति जस के तस है। आप किस तरह से मुहिम चला रहे हैं और आगे किस तरह से सफाई को लेकर आप बढ़ेंगे? मैंने इसको प्रारंभ किया था जी 2003 में बिठूर में लक्ष्मण घाट पे एक गंगा आरती करके स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि जी को लाए थे हरिद्वार से। बहुत अच्छी आरती और संस्कार के माध्यम से भी दिखाते हो, तो वहां पे स्वामी जी करते हैं। स्वामी जी ने इस पहल को प्रारंभ कराया और उस पहल के तहत हम लोगों ने इसको प्रारंभ किया। नित्य गंगा स्नान करके, गंगा आरती करके, गंगा दर्शन करके इस बात का संकल्प लिया कि जब तक गंगा को साक्षात हम नजदीक से नहीं देखेंगे, नित्य नहीं देखेंगे, उनकी स्थिति को नहीं समझेंगे, तब तक किसी प्रकार का इसका कोई परिणाम नहीं निकलेंगे। मेरी माँ भी इसमें बहुत बड़ी उनका योगदान है कि माँ ने मेरी राजनीति को मुझे छुड़वा करके गंगा आंदोलन मुझको दिया, तो मैं तो मेरी माँ का बहुत ऋणी हूँ इस मामले में। फिर क्या हुआ कि उसी दिन से मैंने 2003 से ही इस अभियान को शुरू कर दिया और गंगा के यहाँ नित्य स्नान करके, और वहां के जो लोग मछुआरे थे, मछली मारते थे वहां पे, तो मैंने उनसे निवेदन किया, अनुरोध किया और मैं उनसे मछलियां रात भर मार के ले आते थे, तो मैं उनसे मछलियां ले लेता था और गंगा जी में छुड़वा देता था, उनको रुपए दे देता था कि तुम्हारी कितनी रुपए हुई। उन्होंने कहा था इतने रुपए कीमत की होती है, नहीं ये ले लो उसको, और तुम नौकरी करना चाहो तो नौकरी करो, ये काम गंदा काम है, इसको नहीं करना चाहिए तुमको। धीरे धीरे एक वातावरण बनने लगा वहां पे। लोगों ने एहसास किया कि वास्तव में कि जब हमको नौकरी भैया के द्वारा प्राप्त हो रही है तो हम क्यों ये हिंसावादी व्यवस्था करें। तो एक सकारात्मक बातें शुरू हो गई। फिर मैंने पुष्प विसर्जन नहीं होना चाहिए गंगा जी में, इस पर अभियान चलाया। उसका अभियान भी काफी दिन तक मेरा चला, सफल हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने इसमें आपत्ति भी की। तमाम राजनीतिक प्रदूषण होने लगते हैं, शास्त्रीय तरीके से लोगों ने कहा कि साहब इसमें भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन नहीं, मैंने कहा भू विसर्जन होना चाहिए। फिर मैंने गंगा रथ चलाया जो मैं अपनी मजदूर राजनीति में मेरी गाड़ी थी उसको मैंने गंगा रथ बनाया और गंगा रथ शुरू प्रारंभ कर दिया। परिणाम ये हुआ कि माँ गंगा के रथ को लेकर जब चले हम, तो सारी मूर्तियां
दिवाली के पहले जो गणेश लक्ष्मी की मूर्ति होती थी, उन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति को पूरे मोहल्ले मोहल्ले जा करके गंगा प्रहरी हमारे एकत्र करते थे और उसको जा करके हम गंगा जी के किनारे जमीन में भू विसर्जन करते थे, गड्ढा खोद करके वेद मंत्र से गंगा जल छिड़क करके उनको विसर्जन करते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं पंडित रामजी त्रिपाठी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान स्थिति में इस वक्त गंगा साफ सफाई को लेकर बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं और सफाई की योजना बना रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि सफाई कैसे होगी, इन पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले इलाहाबाद चलते हैं, हमारे संवाददाता सैयद अब्बास इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सैयद अब्बास, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कल धर्म संसद का आयोजन किया गया था संगम तट पर, और वहां पर गंगा साफ सफाई यानी कि गंगा अभियान को लेकर, सफाई को लेकर तमाम तरह की बातें हुई। वहां पर उमा भारती भी पहुंची थी, हालांकि धर्म संसद में तो उमा भारती नहीं पहुंची थी, विहिप की तरफ से जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वहां पर उमा भारती पहुंची थी, और उन्होंने ये कहा है कि 2 साल के भीतर अगर गंगा की सफाई नहीं हुई, गंगा निर्मल नहीं हुई, तो वो जल समाधि ले लेंगी। क्या कुछ कहा और किस तरह से रणनीति बनी है वहां पर? बिल्कुल विद्यासागर, निश्चित तौर पर ये आज चूंकि गंगा का मामला आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं इच्छा शक्ति की कमी दिख रही है। हालांकि अभी पिछले दिनों काफी चर्चित नाव का कांड हुआ जहां पे लाशों के ढेर जो है घाटों के किनारे मिले हैं। निश्चित तौर पर ये लाश कहाँ से है तो जांच का विषय है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से अभी उमा भारती जी ने बयान कल संगम क्षेत्र में दिया है कि वो लाशों को और फूलों को संगम में प्रवाहित करने का निर्णय संतों पर छोड़ना चाह रहे हैं, कि कहीं ना कहीं उन्हें ये इस बात का डर है, वोट बैंक का कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इस चीज को उन्होंने नजरअंदाज करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। हालांकि चूंकि बड़ा समुदाय की आस्था इससे जुड़ी हुई है, इसलिए इस विषय को लगातार छेड़े रखना ये उनकी मजबूरी है। इसीलिए शायद उन्होंने, क्योंकि गंगा के बारे में बहुत जमाने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि सत्ता में है तो उन्होंने 2 साल का समय ले लिया, क्योंकि अब लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही बढ़ गई है। लेकिन अगर इच्छा शक्ति की बात करें तो उनके इस कार्यकाल में जो अभी नई सरकार बनी है, कोई खास गंगा में किसी तरह का परिवर्तन नहीं, उस तरह तमाम नाले जो है गंगा में गिराए जा रहे हैं, गंदगी उसी तरह से है, तो कहीं ना कहीं अभी कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। हालांकि 3 साल का समय मांग लिया है। जहां तक साधु संतों का सवाल है, जी सैयद अब्बास, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उमा भारती ने स्पष्ट तौर पर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने 2 साल का समय मांगा है, उन्होंने कहा है कि 2 साल के भीतर ही गंगा निर्मल हो जाएंगी, लेकिन क्या एजेंडा क्या होगा, कैसे निर्मल होगी गंगा, इस पर कुछ बातचीत कही उन्होंने? यही एक रहस्य वाला सवाल है जो सब जानना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने इसके लिए तमाम तरह की योजनाएं बताई हैं, किस तरह से चीजों को डाइवर्ट किया जाएगा, गंदे नालों को किस तरह से हटाया जाएगा, यहाँ पे इस तरह के प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे जिससे पानी सीधे सीधे गंदा पानी गंगा में न जाने पाए, इस तरह की तमाम बातें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि गंगा जो है राष्ट्रीय नदी घोषित हो चुकी है। पिछली सरकार में तो गंगा पर बहुत जमाने से लोगों का केंद्रबिंद रहा है और आस्था का भी मामला है। तो सैयद, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चलिए ठीक है, उमा भारती ने जो बातें कही है उस पर 2 साल का उन्होंने समय मांगा है, और हमें भी इंतजार होगा, जनता भी इंतजार कर रही है कि कब निर्मल गंगा होती है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इलाहाबाद में संगम तट पर हर साल माघ मेले का आयोजन किया जाता है, अर्धकुंभ भी लगता है, कुंभ भी लगता है। मैं भी कई बार वहां पर शिरकत किया हूं, वहां पर लोगों की बहुत भीड़ होती है, काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां जो साफ सफाई की बात की जाए, वहां बहुत ही कुव्यवस्था होती है। लोग वहां पर जो पहुंचते हैं वो इतनी गंदगी कर देते हैं कि गंगा माता जहां पर आस्था की डुबकी लगाते हैं, वो आस्था की डुबकी नहीं, वो पूरी तरह से गंदगी हो जाती है, और ये इसे करने के लिए सिर्फ लोग जिम्मेदार होते हैं, लोग ही वहां पर गंदगी फैलाते हैं। ऐसे क्यों होता है? अगर बहुत बढ़िया बात आपने कही है। निश्चित तौर पर कल जिस संगम क्षेत्र में साधु संतों का जमावड़ा लगा था और संत समागम हुआ था, उसमें भी एक बहुत ही अच्छी बात स्वरूपानंद सरस्वती जी शंकराचार्य उन्होंने कही थी कि कहीं ना कहीं जब तक खुद लोगों में आत्मबोध नहीं होगा उनकी गलती का, गंगा के प्रति उनकी निष्ठा का, निश्चित तौर पर इस तरह के तमाम अभियान बेमाने साबित होंगे। और कहीं ना कहीं जब लोगों को ये एहसास होगा कि गंगा उन्हें साफ रखनी है, उन्हें खुद इस बात का ध्यान रखना है कि गंदी चीजों में प्रवाहित नहीं करनी है, ये चीजें अगर लोगों में खुद आएगी तो शायद ज्यादा बड़ा मिशन पूरा हो सकता है। बाकायदा उन्होंने ये बात साफ तौर पर मंच से कही है, अपने गंगा वाले मिशन पर उन्होंने ये बात कही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि नेता इसकी राजनीति लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं हमें आगे आना होगा। तो ये बात जो आप कह रहे हैं, आपका अपना अनुभव है। निश्चित तौर पर आज भी हाईकोर्ट ने इस मामले में कई बार लताड़ लगाई है कि चूंकि पॉलिथीन को वहां पे पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया, फूलों को वहां पे विसर्जित करने से रोका जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग ही जो आस्था के नाम पर हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं डाल दे रहे हैं। तो ये बात सही है कि कहीं ना कहीं लोगों को भी इसके लिए आगे आना होगा, तभी कहीं ना कहीं
गंगा के लिए जो इतनी चीजें हो रही हैं उसमें कुछ कामयाबी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बनारस चलते हैं, आशुतोष सिंह हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। आशुतोष, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम लगातार बात कर रहे हैं गंगा की सफाई को लेकर। हमारे देश में जो भी प्रमुख नदियां हैं उस सफाई को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। सरकार की तरफ से तमाम तरह की योजनाएं बन रही हैं। यमुना की बात, यमुना नदी की अगर बात कर लीजिए तो सिर्फ राजधानी दिल्ली में आप चले जाइए तो यमुना नदी पूरी तरह से नाले में तब्दील हो गई है। पूरे दिल्ली के जितने भी कचरा है वहीं पे फेंक दिया जाता है, उस पानी में विलीन कर दिया जाता है। आलम यह है कि आप यमुना नदी को पहचान नहीं पाएंगे। आप वहां पर जाएंगे तो आपको बहुत दुख होगा। जहां तक बनारसी की बात कर ली जाए, वहां भी गंगा माता बहुत ही निर्मल धार की तरह बहती है। वहां पर आस्था का केंद्र है। युगों युगों से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन सफाई को लेकर वहां पर किस तरह से अभियान चलाया जा रहा है और क्या गंगा नदी की साफ सफाई वहां पर है? सफाई अभियान तो और अयोध्या से बता दें, जैसा आपने बताया कि दिल्ली में यमुना नदी को पहचानना बड़ा मुश्किल है, वही हाल यहाँ बनारस में अस्सी नदी का है, जिसे मतलब अब वो नाला तब्दील हो चुका है। और अगर यही कंडीशन रहा तो यहाँ पे गंगा का भी हाल काफी बुरा है, क्योंकि जहाँ सफाई अभियान तो लोग कर रहे हैं लेकिन गंगा में गाय भैंस का नहलाना, मरे जानवर फेंकना, कपड़े धोना, ये सब बंद नहीं हो रहे। जिला प्रशासन काफी कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी इस पर रोकथाम नहीं कर पा रही है। आशुतोष, प्रधानमंत्री भी जब जाते हैं अपने क्षेत्र में दौरे के लिए, खासकर काशी घाट पहुंचते हैं, गंगा माता की पूजा करते हैं, वहां पर साफ सफाई के लिए खुद ही झाड़ू उठाते हैं, वहां पर क्लीन करने के लिए या फिर गंगा को निर्मल बनाने के लिए तमाम तरह की बातें करते हैं, लोगों को लगातार संदेश देते हैं। लेकिन क्या इसका असर नहीं हो रहा है लोगों पर? देखिए, जहाँ तक असर की बात करें तो असर जिसमें प्रधानमंत्री जी आते हैं उस समय तो लोग बड़े जोरों शोरों पर गंगा सफाई पर ध्यान देते हैं, मगर जो गंगा के अगल बगल के नागरिक हैं या फिर आप कह लें जो गाय भैंस रखे हुए हैं या फिर जो भी मरे हुए जानवर होते हैं वो गंगा जी में करते हैं। नाला की सारी गंदगी गंगा जी में जाती है। तो अगर उनसे ये कहा जाता है कि आप ऐसा ना करें तो वो कहते हैं पहले आप उनको रोकिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ पंडित रामजी त्रिपाठी और दर्शकों से भी हम लगातार आग्रह करना चाहेंगे कि आप हमें फोन कर सकते हैं। सिर्फ फोन ही मत करिए, आप गंगा माता को लेकर, साफ सफाई को लेकर आप कितना अपने आप को उसमें सीरियस दिखाते हैं या फिर वाकई में आप चाहते हैं कि गंगा नदी साफ हो, तो सबसे पहले आपको आना होगा। आप जिस तरह से गंगा नदी को दूषित करते हैं, जिस तरह से आप शवों को सीधे सीधे गंगा नदी में फेंक देते हैं, मृत जानवर को फेंक देते हैं, इससे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। गंगा नदी पूरी तरह से दूषित हो रही है। ये तमाम चीजों को लेकर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले पवित्र पावनी गंगा दिन ब दिन प्रदूषित होती जा रही है। गंगा की अपवित्रता से लोगों की पवित्रता भी समाप्त होती जा रही है। जहां लोग अपने पापों को धोने के लिए पाप मुक्त कही जाने वाली गंगा में स्नान कर पाप मुक्त होते हैं, वहीं गंगा की हालत और दुर्दशा से पवित्र गंगा को ही अपवित्र बना दिया गया है। गंगोत्री से निकली स्वच्छ निर्मल गंगा कानपुर आते आते मैली हो गई है। तस्वीर देखिए, कानपुर की यह तस्वीर है। गंगा नदी के किनारे किस तरह से गंदगी है। गंगा नदी में तमाम जो कानपुर के कचरे हैं वो फेंक दिए जाते हैं। कानपुर के जो लोग हैं वो लगातार साफ सफाई की बातें करते हैं। कानपुर की गंगा की यह हालत, नालों और टेनरियों का गिर रहा ये पानी गंगा को दिन ब दिन प्रदूषित कर रहा है। गंदे नाले में बहने वाला शहर का गंदा पानी और मरे हुए जानवरों को भी इसी गंगा में समाहित कर दिया जाता है। इन तमाम हकीकत के बावजूद गैर जिम्मेदार नागरिक और बेखबर प्रशासन अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए है। प्रशासन आए दिन नई नई योजनाओं को निकालकर अपने कोरे कागजों को मात्र नीला करने में जुटा हुआ है। तस्वीर देखिए, पूर्व में रोजाना वो गंगा किनारे जाते हैं, गंगा के साफ सफाई को लेकर जायजा लेते हैं, लोगों से लगातार आग्रह करते हैं, लोगों को मुहिम की तरह उसे भी उसके जहन में गंगा की साफ सफाई को लेकर बातें डालते हैं और फिर उन्हें एक्साइटेड करके गंगा नदी के किनारे ले जाते हैं। लेकिन तस्वीर जो आप देख रहे हैं रामजी त्रिपाठी जी, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, आपने भी देखा, ये तस्वीर आपको नहीं लगता है कि सबसे ज्यादा कचरा और गंदगी कानपुर में ही है? 2550 किलोमीटर गंगोत्री से गंगा सागर के मध्य में सबसे अधिक प्रदूषण कानपुर महानगर में है। इसलिए मैंने आंदोलन कानपुर महानगर से ही प्रारंभ किया था और कानपुर महानगर में देश के सभी संतों को मैंने एकत्र किया था, महासम्मेलन किया, शंकराचार्य लोग, उन्होंने बहुत इसमें ताकत दी। लेकिन जो जनता का जागरण होना चाहिए था उसका अभाव मुझे महसूस हुआ। तो मैंने गंगा रथ के माध्यम से अभियान शुरू किया कि लोगों को घर घर जाकर के, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के इनको जगाने का प्रयास करेंगे। फिर मैंने कानपुर महानगर के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर बाबा आनंदेश्वर मंदिर में, यहाँ पे मैंने सदस्यता अभियान चलाया
जी, निःशुल्क जी। और उसमें मैंने संकल्प सदस्यता का संकल्प अभियान चलाया। उसमें लगभग 48,000 लोगों ने संकल्प पत्र भरे कि मैं मां गंगा को गंदा पवित्र रहने के लिए मैं गंदा नहीं होने दूंगा। इस तरीके से उन्होंने हस्ताक्षर हमको संकल्प पत्र दिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि यदि वो 48,000 लोग जिन्होंने संकल्प किए हैं उसमें केवल 4,000 लोग जागरूक हो जाएं। जी, और गंगा प्रहरी पंडित रामजी त्रिपाठी जी हमारे साथ गंगा प्रहरी गोविंद महाराज जी जुड़ गए हैं बनारस से। गोविंद महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी गोविंद महाराज जी, लगातार हम बात कर रहे हैं गंगा की साफ सफाई को लेकर। आपके बनारस से अभी अभी जो हमें खबर मिली है, हमारे संवाददाता कह रहे थे कि बनारसी में लगातार आस्था का केंद्र यानी कि युगों से लोग वहां पर आते हैं, गंगा स्नान करते हैं और रोजाना हजारों के तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन साफ सफाई के नाम पर शून्य है। वहां पर मृत जानवर को भी गंगा नदी में फेंक दिया जाता है। आप गंगा प्रहरी हैं, सफाई को लेकर काफी जागरूक है, लोगों को आगाह कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप इस पर किसी से बातचीत आपकी हुई है या फिर आप इस तरह के लोगों को कभी समझाने की कोशिश की? देखिए, हम लोग तो लगातार नदियों और विशेष करके गंगा जी को लेकर के लगातार कार्य कर रहे हैं जी। और मेरा मानना है कि मूल रूप से जो वास्तविक कारण है वो प्रशासनिक उदासीनता है जी। और इसके साथ साथ ठोस कानून का अभाव भी एक बड़ा कारण है नदियों के प्रदूषित होने का और उनकी साफ सफाई में अव्यवस्था का। अब देखिए, जैसे कि लावारिस लाशों के, आपने लाशों की बात की, लावारिस लाशों के लिए सरकार प्रति लाश 1600 रुपये देती है पुलिस को, लेकिन पुलिस क्या करती है, वो 1600 रुपये पाने के लिए पुलिस जो है 50 रुपये 100 रुपये कुछ लोगों को दे करके नदियों में जानवरों की लाशें और लावारिस लाशें उनको फिकवा देती है। वो लाशें जब सामने आती है तो कितना घृणास्पद दृश्य होता है। जो देश दुनिया से जो तीर्थ यात्री आकर के गंगा तट पर स्नान करने के लिए आते हैं, मन में पवित्र भावना लेकर के आते हैं, वो कितना उनको बुरा महसूस होता है, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब वो सामने सर उठाते हैं डुबकी लगाने के बाद तो सामने उनको मरे हुए जानवर की लाश, लावारिस लाश पाई जाती है। तो इसके लिए प्रशासनिक उदासीनता और ठोस कानून का जो अभाव है, इसको मैं मूल रूप से जिम्मेदार मानता हूँ। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें। महंत बालक दास भी जुड़ गए हैं बनारस से। बालक दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बालक दास जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आपको आवाज मेरी सुनाई दे रही है? जी, चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लगातार आज चर्चा कर रहे हैं गंगा के साफ सफाई को लेकर। बनारस की जहां तक बात कर लीजिए तो वहां पर रोजाना हमें इस तरह की खबर मिल रही है कि जो भी लोग आस्था की डुबकी लगाने वहां पर जाते हैं, डुबकी लगाने के बाद जब वो आंखें खोलते हैं तो उनके सामने से लाशें गुजरती है, मृत जानवर फेंक दिया जाता है। क्या आप लोगों ने कभी इस तरह की पहल की कि ऐसे इस तरह से मृत जानवर को गंगा नदी में ना फेंका जाए, लाश को गंगा नदी में ना फेंका जाए, सफाई कैसे की जाए, इस तरह की बातें कभी आप करते हैं? जी, हम लोग कई बार इस विषय पर आंदोलन भी किया गया है जी, और कई ऐसे आंदोलन हुए जिसके सबूत भी हमारे पास हैं, जो कि गंगा जी में यहाँ तक लाशें तो बहुत बड़ी बात हो गई। हम लोग तो यहाँ तक आंदोलन किए कि फूल तक उसमें न डाला जाए, जिससे कि फूल सड़ करके वो गंदगी रूम प्रकट होता है। और जो गंदे नाले पड़े हैं, जितने गंदे नाले हैं सब गंगा जी में पड़े हैं। उन गंदे नालों की व्यवस्था भी करने के लिए हमने आंदोलन चलाया था कि जिससे जो गंदे नाले हैं उनके किनारे किनारे एक नाला बना के उसको बंद रूम में करके नीचे ले जाया जाए और फिर उसको फिल्टर करके खेतों में डाला जाए। इसका भी प्रावधान बनाया गया था। लेकिन यहाँ जो सरकार है तो वो करने वाले, हम लोग तो एक आंदोलन ही कर सकते, हो हल्ला कर सकते, लेकिन हम लोग इतना नहीं कर सकते जो सीवर डर चुके। हम लोग इतना होगा कि माला फूल मंदिरों के रोक देंगे, नहीं जाने देंगे लाशें, लेकिन जो उतरा के आ रही है तो प्रशासन को हटाना होगा, तो हम लोग नहीं हटा सकते ना जाकर के। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ रामजी त्रिपाठी जी भी हैं, गंगा प्रहरी हैं और अपने सर्वस्व जीवन को वो गंगा साफ सफाई को लेकर न्यौछावर करना चाहते हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि गंगा सफाई होकर रहेगी और इसके लिए पूरी तरह से मुहिम चला रहे हैं। पंडित रामजी त्रिपाठी जी जो बातें कह रहे हैं, आपने बालक दास जी को भी सुना है, गंगा प्रहरी जो हमारे साथ इससे पहले जुड़े थे उनको भी आपने सुना है। स्पष्ट तौर पर यही कहा जा रहा है कि हम लोगों को लगातार आगाह तो करते हैं लेकिन लोग मानते नहीं है। फिर लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं गंगा साफ सफाई को लेकर? जब आप गंगा को पवित्र मानते ही नहीं है, गंगा को आप माता मानते नहीं है, आप पूजा करने के लिए वहां पर जाते हैं लेकिन वहां पर आप लाश फेंक देते हैं, वहां पर मरे हुए जानवर फेंक देते हैं, तो फिर ये आस्था कहां? विद्यासागर जी, बहुत अच्छी बात ही है। ये प्रहरियों ने, जो गंगा प्रहरियों ने बात कही है, इनके मन की पीड़ा है और कुछ करने की इनके अंदर ललक भी है। आज समस्या इस बात की खड़ी हुई है कि जन जागरण की बहुत सख्त आवश्यकता है जी। जो मुझे महसूस हुआ इन 11 साल के संघर्ष के बाद, जो मुझे महसूस हुआ कि जन जागरण का अभाव अभी हमारे स्तर पे बहुत कम है।
मैं अपने ईश्वर को मानता हूं, मैं दोषी पर मान रहा हूं, क्योंकि मैं एक समाज का संकल्पित मुख्य गंगा प्रहरी हूं। इसलिए क्योंकि जब मैंने फूल का भू विसर्जन करने का निर्णय लिया था तो आज मुझे दिखाई पड़ रहा है कि फूल के भू विसर्जन के लिए लोग 80% तैयार हो चुके हैं। जब मैंने मूर्तियों के भू विसर्जन करने का निर्णय लिया तो उसमें भी 80% लोग तैयार हो चुके हैं। जब मैंने कानपुर महानगर से लगभग 200 से ज्यादा लाशों को गंगा से निकाली तो उस समय लोग मुझको जल्लाद की श्रेणी में कहा करते थे। तो वो त्रिपाठी जी को खबर दो, त्रिपाठी जी निकालेंगे, रानी त्रिपाठी निकालेंगे इसको। तो मुझे स्वीकार था, बहुत अच्छी बात है, मां गंगा के लिए यदि कोई मुझे कुछ प्रकार कह दे तो मुझे स्वीकार है। धीरे धीरे कानपुर महानगर में पलापर में ये लाशें देखने को नहीं मिली और आज हम उसमें भी सफल हुए। लेकिन वो जो भी मैंने खुलासा किया है एक बिठूर में, वो मैंने खुलासा किया है। मुझे मैंने पहले उन्नाव के कलेक्टर को बताया भी था कि 4 लाशें यहाँ पड़ी हुई हैं, फिर भी 104 लाशें आ गई। तो ये सबसे बड़ी विषमता है, हमारे यहाँ पे नीरसता है, उदासीनता है, सरकार की लापरवाही है। जितने उत्साह के साथ में हमारे गंगा प्रहरी लगे हैं उतने उत्साह के साथ में सरकार अपने धर्म का निर्वाह करते हैं। जिस प्रकार स्वामी हरिचंद्र ब्रह्मचारी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने एक बहुत बड़ा रीट तैयार की हाई कोर्ट में और उसमें साफ साफ कहा था कि विदूषण युक्त पानी किसी भी दशा में गंगा में जाना नहीं चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने 2006 में आदेश किया था, लेकिन इसका अनुपालन अभी तक नहीं हो रहा। वो लाशें उन महापुरुषों को दिखाई नहीं पड़ रही हैं जिन हाई कोर्ट के न्याय के आदेश के बावजूद भी उन लाशें उन महापुरुषों को दिखाई नहीं पड़ती जो वहां के लोकल अधिकृत अधिकारी हैं। सरकार के अधिकृत अधिकारी है, पट्टे बांटते हैं, पट्टे काटते हैं, वहां पे चौकीदारी करते हैं, भट्टी वहां पकड़ते हैं, शराब की भट्टियां भी पकड़ते हैं। इसके बाद वो लाशें उनको दिखाई नहीं पड़ती। मेरा कहने का एक प्रा केवल ये है, जब तक इस पर संज्ञेय अपराध घोषित करके सरकार और इसको दंडात्मक इस तरीके से सुश्री उमा भारती जी ने अभी कहा कि मैं 2 साल में सफाई नहीं होती तो मैं इसमें समाधि ले लूंगी, बहुत अच्छी बात कही। इसी तरीके से केंद्र सरकार ने कही, तो इसी तरीके से इसी संकल्प को उत्तर प्रदेश सरकार को भी दोहराना चाहिए। बिल्कुल कि मैं कुछ कर सकता हूं। चलिए हम कोशिश करेंगे कि सरकार के साथ साथ जनता जागरूक हो।